गुड मॉर्निंग भैयावन। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक होंगे? आज मैं आप लोगों को कक्षा षष्ठ के इतिहास के बारे में पढ़ाऊंगी। पाषाण युग। जैसा कि कल मैंने आप लोग को बताया कि पाषाण युग प्राक ऐतिहासिक काल को 4 चरणों में बांटा गया था। आज पूरा पाषाण युग जो लगभग 5 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक चला के बारे में आपको बताया जाएगा। तो बिल्कुल आप ध्यान से सुनेंगे। पूरा पाषाण काल यह वह काल था जब मनुष्य पत्थर के औजार उपकरणों का उपयोग किया करता था। भारत की बात लेते हैं तो भारत में यह लगभग 5 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक का समय पूरा पाषाण काल के अंतर्गत रखा जाता है। मानव का जीवन उस समय आदि मानव जो प्रारंभिक मानव थे उनका जीवन खाना बदोश यानी खाने की तलाश में इधर से उधर वो घूमते रहते थे। उनका जीवन खाना बदोश का जीवन था। वो भोजन की तलाश में, चाहे वह फल फूल पेड़ों के फल फूल हों, कंदमूल हों या शिकार की तलाश में यहाँ से वहाँ भटकते रहते थे। इसलिए उनको घुमंतू या यावर या खाना बदोश का जीवन कहा जाता था। किन कारण से घूमते थे यह भी मैंने बताया कि चाहे तो वह कंदमूल के तलाश में, फल मान लीजिए एक जगह का फल अगर खत्म हो गया तो फिर वह दूसरे नए तरह के फल की एक अगर सीजनल कोई मौसमी फल है तो मौसमी फल खत्म हो गया तो अब अगला फल अब पेट में कहाँ से भरूं, इसकी तलाश में वह यहाँ से वहाँ भटकते थे। उस जगह के कंदमूल को खत्म कर दिया या उस पूरे क्षेत्र का अगर के जानवर अगर कुछ कम हो गए तो नए शिकार की तलाश में भी। फिर उनकी मुख्य आवश्यकताएं ही इतनी कम थी, केवल खाना और अपना जीवन कैसे सुरक्षित रहे इसकी ही चिंता उनको थी। वह समूह में भी नहीं रहते थे। समूह में भी बाद में उन्होंने रहना शुरू किया। कोई आवश्यकता ही नहीं थी। मांस भी कच्चे मांस का भोजन करते थे। कंदमूल खाओ या जानवरों को पकड़ना मारना पत्थरों के औजार हथियार से और फिर उनको कच्चे ही दांत से कच्चे पकाकर खा लेना। जल कभी कभी यह भी कारण हो सकता है कि उनके यहाँ से वहाँ भटकने, एक जगह रुककर एक ही जगह रहते क्यों नहीं थे, यहाँ से वहाँ क्यों जाते थे। तो उसका एक कारण यह भी हो सकता है कि जहाँ वह जिस क्षेत्र में रहते होंगे, जंगल के जिस भाग में, पूरा तो जंगल ही था, तो उस भाग में जल का स्रोत खत्म हो गया होगा। जल के सूख जाने पर नए जल के स्रोत की तलाश में, या संभवतः घर ठिकाना मकान बनाना जानते नहीं थे। पेड़ों पर आना, पर्वत की गुफाओं में रहना, पहाड़ों की गुफाओं में या पेड़ों की कंदराओं में छिपे रहना। तो घर नहीं था तो जानवरों के पीछे पीछे चलते हुए वे एक जगह से दूसरी जगह चले जाते होंगे। उनके पैर पीछा करते हुए, पैर का पद चिन्ह को पीछा करते हुए यहाँ से वहाँ चले जाते होंगे। या उनके खाना बदोश घुमंतू जीवन के बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं। उनके औजार जो होते थे वह पत्थर के होते थे, और पत्थर के होते थे तो वह कोई उन संस्कृति, कोई कला ऐसी विकसित नहीं थी। तो बड़े बड़े पत्थर के या बिडंगे कुछ इस तरह से सुगर अनगर थे। नुकीला जैसा देखा तो उसी से मार के जानवरों को शिकार किया। उसी का काम मिट्टी को खोदने में भी किया। अगर या कोई चीज़ को किसी जानवर का शिकार किया, खाया और बचा तो उसको भी पत्थरों के नीचे ही ढककर छुपा दिया। लेकिन पत्थरों में ही वह कुछ विशेष पत्थर का उपयोग करते थे जो अत्यधिक सख्त हुआ करते थे।
इनमें एक क्वार्टजाइट, जिसका कि भूगोल में मैंने चर्चा की थी, ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान में, कि क्वार्टजाइट पत्थर इनसे ज़्यादा बने हुए थे, क्योंकि ये अत्यधिक सख्त होते थे ये पत्थर। तो इनके औजार उपकरण क्वार्टजाइट पत्थर के बने होते थे। इसके साथ ही इनके उस समय के जो कुछ औजार उपकरण मिले हैं, उनके आधार पर उनके औजार उपकरणों को, हथियारों को दो भाग में बांटा गया है। एक कोर उपकरण और कोर औजार और शल्प उपकरण। ये कोर क्या होता था? यह पत्थर का एक टुकड़ा से पतला उसको पटक के या किसी तरह एक पत्थर से पत्थर को तोड़कर एक उसका चिपड़ा निकाला जाता था, पतला पीस, और जिससे पेड़ को काटने या मिट्टी खोदने का काम, यानी कोड़ने या काटने का काम किया जाता था। तो ऐसे उपकरण क्या कहलाते थे? कोर औजार कहलाते थे। दूसरे होते थे शल्प उपकरण। दूसरे क्या होते थे? शल्प उपकरण होते थे। यह भी पत्थर के बड़े टुकड़े होते थे। यह भी क्या होते थे? पत्थर के टुकड़े होते थे, जिसको कि बड़े पत्थर से उसका छोटा पीस निकाला जाता था, छोटा टुकड़ा निकाला जाता था, और मरे हुए जानवर, जो मृत जानवर जिनका वह शिकार करते थे, उनका खाल को, उनकी चमड़ी को उतारने का काम उससे किया जाता था। तो ये कहलाते थे शल्प उपकरण। कुछ उपकरण, कुछ औजार, कुछ हथियार ऐसे भी मिले हैं जिनको ब्लेड उपकरण के नाम से जाना जाता था। जैसे चाकू के आधार पर पत्थर को ही काट छाट कर छोटा रूप दिया गया, तो पत्थर के ही है लेकिन चाकू का आकार है, या भाले की आकार के हैं, या तीर के नोक के हैं, तो इनको ब्लेड उपकरण का नाम दिया जाता है। यानी 3 प्रकार के ये कोर उपकरण, शल्प उपकरण और ब्लेड उपकरण, ये थोड़ा सूक्ष्म होते थे। अब इस काल की इस तरह ही लोगों का जीवन चल रहा था। इस काल की एक महत्वपूर्ण खोज, जिसने उनके जीवन को काफी सुलभ बना दिया, आसान बना दिया, और वह खोज थी, आप जानते होंगे, आग की खोज। प्यारे भैया बहन, आग की खोज भी संयोगवश हुई, और उसके उपयोग को भी लोगों ने जब जाना, जंगलों में पेड़, पत्तियां, सूखी लकड़ियां पड़ी होती, जब उनके रगड़ने से, आप हाथ को रगड़ते हैं तो चिंगारी हाथ में हाथ गर्म हो जाता है, तो उन्होंने पत्थर को तोड़ने के क्रम में देखा कि पत्थर से चिंगारी निकलती है, वो लाल चीज, और कभी कभी आग पकड़ लेती है। तो जंगल में ऐसे भी पेड़ों के रगड़ होने से, लगातार रगड़ने से जंगल की आग लग जाती थी, और उस आग लगने पर उन्होंने देखा होगा कि ये इस लाल वाली चीज से क्या होता है, पेड़, पशु पक्षी, जो जंगली हिंसक जानवर हैं, वह डरकर भाग रहे हैं। फिर ठंडक का एहसास कम हुआ होगा, उनमें मृत पड़े जानवरों या पक्षियों को उन्होंने अगर बाद में आग बुझने के बाद खाया तो कुछ स्वादिष्ट लगे, तो बाद में उन्होंने उसको बनाकर रखना शुरू किया कि ये लाल वाली चीज से हमको काफी आराम, मेरा जीवन काफी आरामदायक हो सकता है। तो उसको वह लगातार, कहीं आग लगती थी तो उसको फिर बाद में वह बना के रखते थे। जैसे आप अंगीठी जो लगाते हैं ना जाड़े के दिनों में, और उसमें बार बार लकड़ी देते हैं तो अलाव आपका जला रहता है, तो इसी तरह लकड़ियां डाल डाल कर लगातार उसको बना के रखते थे। लेकिन बाद में चकमक नाम के दो पत्थरों को टकराने से उन्होंने स्वयं आग बनाना, जब मन चाहे तब आग बनाना शुरू कर दिया। यह कला उन्होंने सीख दी। यह पुरापाषाण युग की महत्वपूर्ण खोज थी, आग की खोज। आग की खोज पुरापाषाण युग की एक सबसे महत्वपूर्ण खोज थी, जिसने लोगों के जीवन को काफी आसान बना दिया। अब उनके यहाँ पर कुछ मैंने औजार, हथियार, उपकरण का कुछ इस तरह के ढंगे पत्थरों के बने हुए हैं, कुछ तीरों की नोक के जैसा, कोई मांस काटने में काम आ रहे हैं, इनका सब पत्थर का ही है। ये इस तरह के उनके औजार उपकरण हुआ करते थे।
पर आग का आविष्कार होने के बाद उसके विविध उपयोग आदि मानव करने लगे। सबसे पहला कि वह कच्चे मांस खाता था, अब वह उनको पकाकर खाने लगा। दूसरा, जंगली हिंसक जानवरों से उसकी सुरक्षा होने लगी। वह रात दिन शंकित रहता था कि कब जंगली जानवर हमला कर देगा और मेरी जान पे बनाएगी, मैं मारा जाऊंगा। तो अब उसने गुफाओं के सामने या पेड़ों के नीचे अगर आग जला के रखा तो जंगली जानवर उसको देखकर, हिंसक जानवर उस आग को देखकर दूर रहते थे। तो दूसरा उपयोग आग का क्या हुआ कि हिंसक जानवरों से स्वयं की रक्षा के लिए। तीसरा, शाम होते ही जंगलों में अंधेरा, गुफा में अंधेरा, लेकिन आग की खोज होने पर अब वह अंधेरी गुफाओं को भी प्रकाश करने में उसका उपयोग करने लगे। और चौथा, ठंड से, भीषण ठंड से स्वयं को बचाने में। ये आग के कुछ उपयोग थे जिसने मानव जीवन को काफी निश्चिंत कर दिया। अब वो लोग रहते कहाँ थे? पूरा पाषाण लोगों का आवास कहाँ था, कैसा था? तो पूरा पाषाण युग के लोग प्राकृतिक गुफाओं खुद बनाना भी नहीं जानते थे। प्राकृतिक गुफा, कुछ पहाड़ में कुछ कंदराएं गुफा बनी हुई थी, उन्हीं पर्वत की गुफाओं में या पेड़ों के कोटर में, बड़े बड़े पेड़ होते थे, उनमें कभी कभी बड़ा खुंदर या कोटर बन जाता था, उनमें वह रहते थे। उनका भोजन क्या था? कंदमूल, फल, पशुओं के मांस, मछलियां इत्यादि उनके आहार थे, यानी भोजन था। यह पूरा पाषाण युग की कुछ मुख्य बातें आपने की। आग की खोज सबसे महत्वपूर्ण खोज पूरा पाषाण युग के लोगों के लिए, आदि मानव के लिए, आदि मानव से लेकर वर्तमान मानव, आज का के मनुष्य जो, आज के हम आदमी जो हैं, इनके मध्य, इनके बीच की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी आग की खोज थी। प्यारे भैया-बहन, अब आप बता सकते हैं कि आग की खोज तो हुई, लेकिन वह आग कैसे बना पाता था? कैसे? चकमक पत्थर, चकमक नाम के पत्थर से, जब चाहे चकमक नामक पत्थर, दो पत्थर के टकराने से वह स्वयं आग बनाने में आग उत्पन्न कर सकता था। ठीक ना? इसके बाद इस पाठ के कुछ मुख्य बिंदु को फिर से आप जान लें कि कब से कब इसका काल था। तो 5 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक, 5 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक का काल पूरा पाषाण काल कहलाता था। उस समय लोगों का जीवन कैसा था? खानाबदोश, घुमंतु, यायावर, भोजन और शिकार की तलाश में यहाँ से वहाँ घूमते रहते थे। सबसे महत्वपूर्ण खोज तो आग की खोज। उसके बाद आग कैसे उत्पन्न कर पाते थे? तो चकमक नामक दो पत्थर को टकराने से। आग का उपयोग स्वयं को गर्म रखने में, कच्चे मांस को भूनने में, अंधेरी गुफा को प्रकाश करने में और हिंसक जानवरों से स्वयं की रक्षा करने में, ये आग के कुछ मुख्य उपयोग थे। इसके बाद क्या हुआ कि उनका भोजन क्या था? तो भोजन आप जान ही गए, कंदमूल, फल और कच्चे मांस। बाद में जब आग की खोज हुई तो वह पकाकर मांस खाने लगे। लेकिन और इस काल के खत्म होते होते अब लोग समूह में रहना शुरू कर दिए। इस काल के खत्म होते होते लोग क्या समूह में रहना शुरू कर दिए, क्योंकि अब उनको जंगली जानवरों या भीषण शीत इत्यादि से कोई उनकी समस्या उनकी हल हो गई थी। तो आज का यह पाठ पूरा पाषाण युग के कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। धन्यवाद।
आगे की कक्षा में अगले दिन हम मध्य पाषाण युग के बारे में पढ़ेंगे।